कभी कभी एक महिला सब कुछ सही कर रही होती है, घर संभाल रही होती है, बच्चों की परवरिश में लगी होती है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रही होती है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे रिश्ता धीरे धीरे बदल गया है। वो पहले जैसी बात अब पति की आंखों में नहीं दिखती। वो प्यार भरी बातें अब कम हो गई हैं। और मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या वो अब भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं? आप ये बात किसी से कहती नहीं हैं, लेकिन इस चुप्पी में भी एक चीख छिपी होती है, जो सिर्फ वो ही सुन सकता है जिसने दिल से एक रिश्ता निभाया हो। और मैं आज आपसे उसी रिश्ते की बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि आप टूटी नहीं हैं, आप बस थोड़ी थकी हुई हैं, उस कोशिश से जो आपने इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए की है। और यहीं से शुरुआत होती है, एक नई सोच की, एक नई ऊर्जा की, और कुछ ऐसे तरीकों की जो न तो बोझ बने और न ही किसी समझौते जैसे लगे, बल्कि वो आपको फिर से उस प्यार की ओर ले जाएं जिसकी वजह से आपने शादी की थी। पति का दिल जीतना दिखावे या झुक जाने की बात नहीं है, बल्कि समझदारी, अपनापन और भावनात्मक संतुलन की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि मर्द को इम्प्रेस करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जबकि सच ये है कि एक पुरुष के दिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत साधारण लेकिन सच्चा होता है। अगर आप जान लें कि उसे कब समझ की जरूरत है, कब स्पेस देना है, और कब सिर्फ एक नजर या हल्की मुस्कान से पूरा दिन बना देना है, तो वही रिश्ता फिर से खिल उठेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे प्रैक्टिकल और असरदार तरीके शेयर करूंगा जो आपको अपने पति के दिल तक दोबारा पहुंचा सकते हैं, बिना खुद को बदले, बस थोड़ी समझदारी और अपनापन साथ लेकर। क्योंकि आप सिर्फ एक पत्नी नहीं हैं, आप उसकी जिंदगी की सबसे भरोसेमंद साथी हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरा सुने और दिल से अपनाएं, तो यकीन मानिए, आप फिर से वो प्यार महसूस करेंगी जो कभी पहली बार उसकी आंखों में देखा था। येन, उसकी दुनिया को समझिए। जब एक पुरुष घर से बाहर निकलता है, तो वो सिर्फ काम पर नहीं जा रहा होता। वो एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहां उसे रोज खुद को साबित करना होता है। हर दिन उस पर जिम्मेदारियों का दबाव होता है, जहां उसे मजबूत भी दिखना होता है और शांत भी रहना होता है। उसकी हर गलती पर सवाल उठते हैं, लेकिन उसकी थकान शायद ही कोई पूछता है। बाहर की दुनिया में उससे नतीजे मांगे जाते हैं, सहानुभूति नहीं। और ऐसे में जब वह घर लौटता है, तो वह चाहता है कि कम से कम घर ऐसा हो जहां वो बिना बोले भी समझा जाए। आप अगर उसके उस तनाव को, उस अंदर के दबाव को महसूस कर पाएं, तो वो खुद ब खुद आपके करीब आ जाएगा। उसे हर दिन सवाल करना कि तुम इतने चुप क्यों हो, स्विंगल, आज फिर लेट क्यों आए, ये बातें कभी कभी उसे और ज्यादा दूर कर सकती हैं। इसके बजाय अगर आप एक बार बस यह कह दें, आज का दिन थका देने वाला रहा होगा, चलो थोड़ा बैठो, मैं पानी लाती हूं, तो वह न सिर्फ सुकून महसूस करेगा, बल्कि आपके लिए भीतर से सम्मान और प्यार भी बढ़ेगा। हर मर्द की एक चुप दुनिया होती है, जिसमें वो खुद को अकेला महसूस करता है। अगर आप उस दुनिया में बिना शोर किए दाखिल हो जाएं, तो यकीन मानिए, आप उसके दिल की सबसे करीब इंसान बन जाएंगी। उसे एहसास दिलाइए कि आप उसकी साथी हैं, आलोचक नहीं। यही वो समझ है जो एक रिश्ता सिर्फ निभाने लायक नहीं, बल्कि जीने लायक बना देती है। 2, तारीफ करना मत भूलिए। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल महिलाओं को ही प्यार और तारीफ की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान, खासकर आपका पति, दिल से तारीफ की भूख रखता है। चाहे वह कितना भी मजबूत, आत्मनिर्भर या व्यस्त क्यों ना हो, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके छोटे छोटे प्रयासों को पहचानना और उनकी तारीफ करना रिश्ते की नींव को और मजबूत बनाता है। जब आपका पति दिन भर काम में लगा रहता है, किसी मुश्किल काम को पूरा करता है या घर के लिए कुछ करता है, तो उसे आपकी ओर से एक सच्ची तारीफ की बेहद जरूरत होती है। यह तारीफ सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आपके दिल का एहसास होता है कि आप उसकी मेहनत को देखती हैं, उसकी कद्र करती हैं और उससे प्यार करती हैं। तारीफ की ताकत इतनी बड़ी होती है कि यह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके प्रति उसका लगाव गहरा करती है। शायद आप सोचें कि तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं, या यह जरूरी नहीं कि हर दिन तारीफ की जाए, लेकिन इसका असर आपके रिश्ते पर गहरा और स्थायी होता है। एक छोटा सा आज तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था, या मुझे तुम पर गर्व है, उसके दिन को पूरी तरह बदल सकता है। इससे उसे महसूस होता है कि वह आपकी जिंदगी में सिर्फ एक काम करने वाला साथी नहीं, बल्कि एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति है।
जब आप अपने पति की तारीफ करती हैं, तो आप उसे ये बताती हैं कि आप उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, न कि सिर्फ उसकी कमियों को। ये बात उसके मन में आपकी इज्जत और प्यार को बढ़ाती है और आपके बीच की दूरी को कम करती है। इसलिए कभी भी तारीफ करने से कंजूसी मत कीजिए। ये वो छोटा सा जादू है जो आपके रिश्ते को प्यार और अपनापन से भर देता है और जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। तारीफ एक ऐसा उपहार है जो न तो खर्चीला है और न ही उसे खोने का डर होता है। इसे जितना ज्यादा दें, उतना ही आपका रिश्ता खिलता है और मजबूत होता है। 3, उसे महत्वपूर्ण महसूस कराइए। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई उसे महत्वपूर्ण समझे, खासकर आपका पति। जब आप उसे ये एहसास दिलाती हैं कि वह आपके लिए कितना जरूरी और खास है, तो आपके रिश्ते में गहरा असर पड़ता है। एक मर्द के दिल को जीतने के लिए यह सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका है। उसे यह महसूस कराना कि उसकी मौजूदगी से आपकी जिंदगी पूरी होती है। जब आप अपने पति से बात करते हैं, उसके फैसलों में उसकी राय लेते हैं या छोटी छोटी बातों में उसकी अहमियत जताते हैं, तो वह खुद को आपके जीवन का एक अहम हिस्सा समझता है। उसे ये लगने लगे कि उसकी बातों और सोच का सम्मान किया जाता है। यह केवल शब्दों की बात नहीं है, बल्कि उसके साथ बिताए गए समय, उसकी पसंद नापसंद को समझने और उसे अपनाने का भाव भी होता है। आपके पति जब महसूस करेंगे कि वह आपके जीवन में सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आपके लिए और भी ज्यादा खुलेंगे। वह आपकी खुशी में खुश होंगे और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब है कि आपके रिश्ते की जड़ें और गहरी होंगी। ऐसा महसूस कराना कि वह महत्वपूर्ण है, किसी बड़े जश्न या महंगे तोहफे से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों से होता है। जब आप उनके काम की तारीफ करें, उनकी बात ध्यान से सुनें या बस यह कहें कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो वह दिल से आपके करीब आ जाएगा। याद रखिए, एक मर्द के लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि वह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब वह यह महसूस करता है, तो न केवल उसका प्यार बढ़ता है, बल्कि वह आपके रिश्ते को भी संजो कर रखने लगता है। इसलिए उसे हमेशा यह महसूस कराइए कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और अनमोल है। 4, उसके लिए थोड़ा सजिए। शादी के कुछ समय बाद हम अक्सर सहज हो जाते हैं। न ज्यादा सजने की जरूरत महसूस होती है, न खुद को निखारने की। लेकिन याद रखिए, जब आपने शुरुआत में एक दूसरे को पसंद किया था, तब आपके शब्दों से ज्यादा आपका रूप, आपका सलीका और आपकी मुस्कान असर करती थी। और आज भी, भले ही आपका रिश्ता गहराई ले चुका हो, लेकिन एक मर्द के दिल में यह चाह हमेशा रहती है कि उसकी पत्नी कभी कभी सिर्फ उसी के लिए सजकर सामने आए। ये सजना कोई भारी मेकअप या शादी जैसा लुक नहीं है। कभी हल्का काजल, थोड़ी सी लिपस्टिक, आपकी पसंदीदा साड़ी या कुर्ता, बस इतना कि वो आपको देखकर मुस्कुरा दे। जब वह आपको अचानक खूबसूरत और सजी धजी देखता है, तो उसे ये एहसास होता है कि आप आज भी उसे उतना ही खास मानती हैं जितना पहले दिन मानती थीं। आपका यह छोटा सा प्रयास उसे स्पेशल फील कराता है। वह समझता है कि आप उसके लिए समय निकालती हैं, अपने आप को संभालती हैं, और ये बात उसके मन में आपके लिए और भी ज्यादा प्यार और आकर्षण भर देती है। कभी कभी तो बस बालों में एक छोटी सी क्लिप, कानों में हल्के झुमके और एक खुशबू भरी मुस्कान ही काफी होती है, ये जताने के लिए कि आप आज भी उसके लिए वैसी ही खूबसूरत हैं जैसी कभी पहली मुलाकात में थी। सजना सिर्फ खुद को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक एहसास देने के लिए होता है कि आप अपने रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखना चाहती हैं। जब आप उसके लिए थोड़ा सजती हैं, तो दरअसल आप उसके दिल को फिर से उसी पहली नजरों वाली चमक लौटा देती हैं। 5वां, उसके आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। एक मर्द के लिए उसका आत्मसम्मान ही उसकी असली ताकत होती है। वह बाहर की दुनिया में हर दिन कई तरह की चुनौतियों से लड़ता है। कभी हारता है, कभी थकता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए मजबूती का ढोंग करता है। उसकी यही कोशिश होती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, घर में सबको सुरक्षित और सुकून में रखे। ऐसे में अगर वही इंसान अपने सबसे करीब, यानी अपनी पत्नी, से तानों, तुलना या मजाक का शिकार बनता है, तो उसके भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। जब आप किसी मजाक में उसकी कमजोरी को उभार देती हैं या दूसरों के सामने उसकी बातों को हल्का करके पेश करती हैं, तो वह चुप रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी मर्दानगी, उसका आत्मविश्वास और उसका भरोसा कमजोर होने लगता है। हर मर्द को यह जरूरत होती है कि उसकी पत्नी उसे एक योद्धा की तरह देखे, जो चाहे थका हुआ हो, लेकिन हार नहीं मानता।
जब आप उसकी छोटी छोटी बातों पर भी इज्जत से पेश आती हैं, उसकी गलतियों पर तंज कसने के बजाय समझदारी से बात करती हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं रहती, आप उसकी ताकत बन जाती हैं। उसे ये एहसास दिलाइए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप उसके साथ खड़ी हैं, उसकी अच्छाइयों में भी और उसकी कमजोरियों में भी। क्योंकि जब एक मर्द को घर से इज्जत मिलती है, तो वह पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला पा लेता है। इसीलिए कभी भी उसके आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाइए, बल्कि उसे संवारिए और देखिए कैसे वो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। 6, उसके परिवार का आदर कीजिए। एक मर्द के लिए उसका परिवार सिर्फ रिश्तेदार नहीं होते, वे उसकी पहचान, उसकी परवरिश, उसकी जड़ें होते हैं। वह जिन लोगों के बीच पला बढ़ा है, जिनसे उसने प्यार, आदतें और संस्कार सीखे हैं, वो उसके दिल के बेहद करीब होते हैं। इसलिए जब आप उसके परिवार का सम्मान करती हैं, तो असल में आप उसके दिल को सम्मान देती हैं। शादी के बाद अक्सर ससुराल और मायके के बीच तुलना, शिकायतें या दूरी आ जाती हैं। लेकिन जब आप उसके माता-पिता, भाई-बहनों या रिश्तेदारों के लिए अपनापन दिखाते हैं, उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं, तो उसे एक गहरा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि आपने सिर्फ उससे नहीं, उसके पूरे अस्तित्व से रिश्ता जोड़ा है। ये जरूरी नहीं कि आप हर वक्त उसके परिवार से सहमत हों, लेकिन आपके शब्दों और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। आप जब उनके लिए छोटी-छोटी बातें करती हैं, जैसे त्योहारों पर पहल करना, हालचाल पूछना या जरूरत के समय उनके साथ खड़ा होना, तो उसका असर सीधा आपके पति के दिल पर होता है। याद रखिए, सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से झलकता है। और जब आप उसके अपनों को सम्मान देती हैं, तो आप उसके आत्मसम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी परवरिश को भी अपनाती हैं। यही वो चीज है जो एक पति को बार बार आपके प्यार में गिरने पर मजबूर कर देती है। 7, उसके साथ समय बिताइए, सिर्फ उसके लिए। शादी के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि रिश्ता केवल साथ रहना नहीं, बल्कि साथ जीना भी होता है। एक मर्द चाहे जितना भी व्यस्त हो, थका हुआ हो या दुनिया के सामने मजबूत दिखता हो, वह भी चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ समय बिताए, वो वक्त जो सिर्फ उसका हो। ये समय कोई बड़ी पार्टी, महंगे डिनर या लंबी छुट्टियों के बारे में नहीं है। कभी छत पर बैठकर चाय पीना, कभी साथ में पुरानी यादों की बात करना, या बस मोबाइल को साइड में रखकर उसे आंखों में देखना। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो दिल को जोड़ती हैं। जब आप दिन भर की भाग दौड़ में से कुछ पल सिर्फ उसके लिए निकालती हैं, तो उसे महसूस होता है कि वो आपकी जिंदगी में आज भी पहली प्राथमिकता है। जब आप उसकी बातें सुनती हैं, बिना टोक टाक के, बिना किसी सलाह के, तो उसे एक सुकून मिलता है कि कोई है जो उसे सिर्फ समझना चाहता है, बदलना नहीं। और जब आप खुद उसके पास आकर कहती हैं कि आज बस तुम्हारे साथ बैठना है, तो उसकी आंखों में जो चमक आती है, वो आपके रिश्ते की सबसे प्यारी जीत होती है। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि वक्त से भी बनता है। जब आप उसे समय देती हैं, तो आप ये जताती हैं कि वो आपकी जिंदगी में आज भी खास है। और यही एहसास उसे हर दिन आपके और करीब ले आता है। तो रोज नहीं, तो हफ्ते में ही सही, कुछ पल ऐसे जरूर बनाइए जो सिर्फ आप दोनों के लिए हों। बिना किसी काम, बिना किसी और फिक्र के। बस आप और वो, एक रिश्ता जिसमें हर बार प्यार थोड़ा और गहरा हो जाए। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। उन्हें सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन सींचना पड़ता है। एक पत्नी के रूप में जब आप अपने पति की भावनाओं को समझती हैं, उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखती हैं, उसके लिए सजती हैं, उसे अहमियत देती हैं, उसके परिवार को अपनाती हैं, उसकी तारीफ करती हैं और सबसे जरूरी, उसे अपना समय देती हैं, तो आप उसके दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू लेती हैं। याद रखिए, एक मर्द को जीतने के लिए आपको जोर से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस थोड़े एहसास, थोड़ी समझदारी और ढेर सारा प्यार चाहिए। जब वह देखता है कि आप उसे हर दिन थोड़ा और समझने की कोशिश करती हैं, तो वह भी आपके लिए हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और रिश्तों से जुड़े गहरे और दिल को छू लेने वाले विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाना न भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कुछ दिल से कहें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार को बनाए रखना एक कला है, और आप इस कला में जितना डूबेंगे, उतना ही आपका रिश्ता खिलता जाएगा।